तो आप स्टे के पक्ष में हैं या फिर आप उससे खुश नहीं हैं? उससे खुश नहीं है। खुश नहीं हैं आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये कि लागू हो। ये कहाँ से समानता का बिल है? आप देखिए, कोई अपराध करता है उसके बाद कानून इसलिए बनता है कि कोई अपराध करता है उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। आप किसी को पहले से अपराधी मानकर एक कानून लेकर रखते हैं। अच्छा आप ही सोचिए 90% लोग 10% लोग को कभी सता सकते हैं? नेगेटिव है प्लस है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है स्वागत करता हूँ। मैं मुस्लिम समाज के बैकवर्ड समाज से आता हूँ। यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम रोक लग गई है और मैं इस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में हूं, जहां आपने 1 से 2 दिन पहले एक भारी प्रोटेस्ट देखा था, आक्रोश छात्रों का देखा था, जहां लोग उसके विरोध में लगातार बात कर रहे थे। आज तमाम छात्र हैं जो 2 गुटों में हैं, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, दोनों ही छात्र इस वक्त मेरे साथ हैं। आप लोग मुझे बताइए, ये जो स्टे लगा है आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जो स्टे आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको हम लोग स्वागत करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोगों ने जो है आंदोलन किया, उससे हम लोग बहुत प्रसन्न है कि ये जो आया है, स्टे लगा है, क्योंकि ये जो काला कानून था, ये जो है हमारे छात्रों के बीच में जातिवाद पैदा करने का कानून इस तरीके से ये जातिवाद इस तरीके से पैदा करेगा। हम अभी हॉस्टल में हैं, हम के साथ में बैठ के खाना खा रहे थे अभी तक, तो हम ये नहीं सोचते थे भाई हमारा किस जाति से किस बिरादरी से, लेकिन अब हम ये सोचेंगे कि भाई हमारा किस बिरादरी से। अगर हमने उसको गलती से भी कोई अपशब्द बोल दिया या जो हम लोग आपसी भाईचारे में भी इधर उधर निकल जाता है, तो उसका भी विरोध किया जा सकता है। वो जाकर के इसका एक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल करेगा और हमको फंसा सकता है। क्योंकि जब SC/ST एक्ट था तो उसमें जो है अगर आप फर्जी जो है किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो उस पर दंड का प्रावधान था। इन्होंने कहा मुंह से कुछ निकल जाता है, तो क्या ओवर कॉन्शियस रहने की बात आप लोग के दिमाग में थी कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ेगा जब ये कानून आया? बिल्कुल। जिस यूजीसी की स्थापना विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में इसलिए हुई थी कि वो छात्रों के अंदर जाति मजहब ना देखते हुए शिक्षा को उच्च लेवल पर ले जाए। वो यूजीसी पिछले दिनों 13 जनवरी को एक ऐसा काला कानून लेकर आई जो लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ साथ देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों में आप छात्रों के अंदर वो क्या बोलते हैं लड़ाने का काम कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया। आप लोगों ने भारी तौर पर यहाँ देखा, मैंने धरना दिया, प्रदर्शन भी किया, बाकायदा स्टे लग गया। हालांकि अभी कुछ समय के लिए है, मार्च में अगली इसमें पेशकश सुनवाई होगी। अभी के निर्णय को आप कैसे देखते हैं और आपके जो साथी मित्र हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं? जो भी ये रोक लगी है, रोक को हटानी चाहिए। इसमें ठीक है, आप प्रावधान ये है कि आप संशोधन कर सकते हैं। अगर सबको समानता की भावना से ही ये बिल लाई गई थी कि ये समानता है, सबको एक बराबर का हक रहेगा। अगर रही बात कोई अगर SC OBC समाज ST कोई एक दूसरे को स्वर्ण समाज के लोगों में ये गलत भावना फैलाई गई, अगर ठीक है कुछ कोई गलत करता है तो आप स्टे के पक्ष में हैं या फिर आप उससे खुश नहीं हैं? उससे खुश नहीं है। खुश नहीं हैं आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लागू हो। हाँ, लागू हो। उसमें जो भी चीजें अगर हैं गलत भावना फैली है स्वर्ण समाज में, उस चीजों को सुधार। आपके मित्र कह रहे हैं कि हमें बड़ा ओवर कॉन्शियस रहना पड़ेगा, कुछ भी बोलने से पहले हमने ऐसा कुछ कुछ बोल है दिया, नहीं। पता चला सामने वाले मित्र ने हम पर जो है कंप्लेन कर दी। तो समानता के भावना से ही ये बिल लाई गई थी कि अगर ठीक है जो गलत होगा उस पर आप टीम बैठाइए, गठित कीजिए। जो अगर निर्दोष है, अगर कोई गलती से फंसा नहीं, ये तो कह रहे हैं कि जो है, आप बताइए। ये कहाँ से समानता का बिल है? आप देखिए, कोई अपराध करता है उसके बाद कानून इसलिए बनता है कि कोई अपराध करता है उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। आप किसी को पहले से अपराधी मानकर एक कानून लेकर रखते हैं, ये कहाँ का कानून है? अब यहाँ पे लड़कों के अंदर एक वर्ग, स्वर्ण समाज के लड़कों के अंदर ये आ गया था, ये घटिया कानून के चक्कर में फंस के 3 साल जेल काटने के। अच्छा तो देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो इधर के भी हैं उधर के भी हैं। आप लोग बताएं, आप पक्ष में हैं स्टे के या उसके विरोध में? देखिए हम बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि जब जब कोई ऐसा कानून आता है जिसमें कोई तरह का बदलाव होता है, कोई बेहतर कानून लाया जाता है कि भेदभाव खत्म किया जाए या कोई कुरीति का अंत किया जाए, तब तब भारत में इसका विरोध होने लगता है। लेकिन CGI की अगर अब एक लाइन को नोट करें, उन्होंने कहा कि क्या हमारा देश वापस से पीछे जा रहा है? नई गाइडलाइन तो इसी ओर इशारा करती है, CGI ऐसा कहते हैं। देखिए CGI कुछ भी कह सकते हैं, वो CGI ही है, लेकिन हम छात्र होने के नाते लखनऊ विश्वविद्यालय के हम इतना कहना चाहते हैं कि देश पीछे तो है ही, उसमें कोई शंका नहीं है। देश पीछे ना होता तो ये हालत ना होती देश की। आज की तारीख में भी बहुत सारे जो जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उनमें जितने भी ऊंचे पद हैं, सब एक ही तबके से भरे हुए हैं। उसमें दूसरे तबके के लोग ऊपर तक जा नहीं पाते, और उसमें भी केवल तबके की बात नहीं है। मैं आपके साथी हैं, एक बात उन्होंने ये भी कही है कि अब वो दौर नहीं रहा है कि पिछड़ी जातियों के लोग या OBC के लोग आर्थिक तौर पर उतने कमजोर रहे हो या नौकरियों में नहीं हो। एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए जो आरक्षण है या जो ये जो तबके बनाए गए हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, ये तबके आर्थिक आधार पे नहीं है। मैं फिर इस चीज को रेक्टिफाई करना चाहूंगा कि ये तबके आर्थिक आधार पे बिल्कुल नहीं है। SC ST OBC होने का ये मतलब नहीं कि ये लोग गरीब हैं। इसका केवल ये मतलब होता है कि वो सामाजिक शैक्षणिक रूप से बहिष्कृत रहे हैं समाज के अंदर। उनका एक सामाजिक रूप से एक जो ओहदा होता है वो उस हिसाब का सम्मान नहीं था जो कि मिलना चाहिए। आप रिलेट करते हैं इनकी बात से? जैसा कि मेरा नाम विकास मिश्रा है, भैया ने कहा कि
आपका सवाल क्या है पहली बार? मेरा सवाल आपसे है कि पक्ष विपक्ष की बात हो रही है, सीजीआई ने कहा कि अब वो हालात नहीं रह गए हैं जो पहले थे। बिल्कुल 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 सही कहा, बिल्कुल सही ने कहा। जैसा कि मैं उस दिन भी सारी के माध्यम से यूजीसी को बताया था, आज भी तक मैं फर्द नहीं हूँ महफिल के, मुकम्मल महफिल ना रहेगी महफिल से अगर मुझको उठाया महफिल से। यूजीसी का क्या 1956 में यूजीसी आई क्यों थी? इसलिए आई थी कि विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, खाने की गुणवत्ता क्या, ये तो आप लोगों ने नहीं देखा। आप लोगों ने ये देख रहा है कि जात को जात से धर्म लेना। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, छात्रावास में रहता। वो तो कह रहे हैं ना हमको अभी भी हक नहीं मिलता। कौन कह रहा है भैया? कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं? 1153 यूनिवर्सिटी हैं, 45,000 कुछ अप्रोक्स कॉलेज हैं। अच्छा आप ही सोचिए, 90% लोग 10% लोग को कभी सता सकते हैं? आप ही सोच सकते हैं। 45,000 यूनिवर्सिटी, 50% लोग ये लोग हैं, 50% लोग, जिसमें से 2 करोड़ लोग यही लोग आते हैं। इसमें हमें फर्जी मुकदमा, ये सब पूरा फर्जी है। आप लोग क्या कहना है इस पूरे मामले पर? ये अच्छा हुआ है या फिर नेगेटिव है, प्लस है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है स्वागत करता हूँ। मैं मुस्लिम समाज के बैकवर्ड समाज से आता हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ कि ये शिक्षा का मंदिर है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो है सभी लोग एक साथ, ये सरासर सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सरकार की नाकामी है। ये सरकार, मोदी सरकार योगी जी के सिंहासन को हिलाना चाह रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हिंदू यूजीसी पे कमेंट करिए ना, राजनीतिक बात ना करिए, यूजीसी की बात बताइए। राजनीतिक ही तहत किया गया है, ये राजनीतिक ही तहत किया गया है। अगर आपके तमाम साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी भी पिछड़ों को, बैकवर्ड को हक नहीं मिला है और उस लिहाज से सही है। अगर बैकवर्ड समाज के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप ये क्या सोच रहे हैं? अमेंडमेंट ला करके सोच रहे हैं? अगर आपको सोचना है तो आप रोजगार दीजिए ना, नौकरी दीजिए ना। आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं। यूजीसी को ये हक नहीं होता है कि आपको, जैसे कोई क्या होता है अगर 10 अंगुरी, 1 अंगुरी कट जाता तो ऐसा नहीं कि 1 अंगुरी को काट के बराबर किया जाता है, उसको सही किया जाता, ना कि ऐसा प्रावधान लाकर समाज को, जैसे भाई ने बताया कि अभी मैं बैकवर्ड से आते हैं, हम लोग साथ में बैठ के। देखिए ये विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, अलग अलग सबकी राय है, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। एक बड़ा प्रोटेस्ट भी यहाँ देखने को मिला है। अब देखना ये है कि मार्च का महीना क्या रंग लाता है, हक में बात होगी, विरोध में बात होगी। फिलहाल एक तबका है छात्रों का जो इससे खुश है, तो कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो इससे नाखुश हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था, यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।